वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी। आश्चर्य होता है कि एक असुर भगवान की स्तुति कैसे कर सकता है, लेकिन भक्ति ऐसा बीज है जो कहीं पर भी जन्म ले सकता है। भक्ति बीज बिन रे नहीं, जो जुग जाहि अनंत। ऊंचे नीच कुल उपजे, हो ही संत को संत। भगवान की भक्ति का बीज कहीं पर भी हो सकता है, नीच के घर में भी हो सकता है, बड़े व्यक्ति के घर में भी हो सकता है, असुर के अंदर भी भक्ति का बीज हो सकता है। आप आगे सुनेंगे प्रहलाद जी कौन थे, असुर जाति में ही तो उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनके अंदर भी भक्ति का बीज था। आज यह वृत्तासुर, इसने जब देवराज इंद्र का वज्र देखा तो वज्र में ही इन्हें भगवान के दर्शन हो गए महाराज। और 4 श्लोकों में इन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों की याचना की है। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म क्या है? अहम हरे तब पदई के मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनास्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वाकर्म करो तुकायः। अहम हरे तब पादे के मूल। हे सरकार, आप मुझे अपने चरणों का दास बनावे ना बनावे, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं होगी, मेरी पात्रता नहीं होगी, मैं जानता हूं, किंतु दासानुदासो, आप अपने दासों के दास तो बना सकते हैं ना। सरकार, आपसे सीधा मैं जुड़ पाऊं ना जुड़ पाऊं कोई संभावना नहीं है, लेकिन यदि आपके दासों से भी मैं जुड़ गया तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। मैंने ऐसा सुना है कि जिस व्यक्ति को करंट लगा हो और उस करंट लगे हुए व्यक्ति को जाकर के स्पर्श कर दिया जाए तो 2 गुना झटके से करंट लगता है। कोई भगवान का भक्त हो और उसके सानिध्य में अगर जाया जाए तो संत सानिध्य में रहने का प्रताप यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा ज्यादा होगी, क्योंकि अति परिचयाद अवज्ञा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर भगवान आपके पास रहे तो निश्चित रूप से आप भगवान में भी दोष देख लेंगे। प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं ना, आप भगवान के साथ रहने लग जाएं तो भगवान में भी दोष दर्शन होने लग जाता है। जिस मित्र, जिस बंधु, स्नेही को आप बहुत चाहते हैं, हम फोन में घंटों बात करते हैं, अरे भैया कभी अवसर लगा करके हमारे घर आओ और कुछ समय निकाल करके रहो। आपने अपेक्षा 2 दिन की कर रखी है और 10 दिन रुक गए घर पे, फिर देखो मन में कैसी कैसी बातें उठती हैं, मतलब अंदर से श्रद्धा होने लग जाती है। तो भगवान में भी समीपस्थ होने से अश्रद्धा उठ सकती है, लेकिन यदि संतों के चरणों में मैं रहूंगा तो संत निरंतर ठाकुर जी के कथानकों को सुना करके, उनके गुणगणों का श्रवण करा करके सहज में ही मेरे हृदय को उनके चरणों में समर्पित करने योग्य बना देंगे। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो वैसे महापुरुषों से संबंध हो जाए, इससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रथम पुरुषार्थ वृत्तासुर ने धर्म के लिए मांगा है। अच्छा भैया, स्तुति बहुत कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, चाह क्या रहे हो? जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। वृत्तासुर ने कहा, सरकार
क्या दोगे आप? नाना के पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम, बोले तुम्हें स्वर्ग दे दें, स्वर्ग का राजा बना दे, बन जाओ ना। पारमेष्ठी ब्रह्मा का पद प्रदान कर दें, वरुण लोक का तुम्हें पद प्रदान कर दें, अरे जो चाहिए वो मिल जाएगा। संपूर्ण धरती का एक छत्र सम्राट बना सकता हूं मैं तुम्हें। वृत्तासुर तुम मुझसे मांगो तो सही। वृत्तासुर ने कहा नहीं सरकार, नना के पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहे आकांक्षे। हे ठाकुर, ना तो मुझे स्वर्ग की याचना है, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना संपूर्ण धरती का ऐश्वर्य चाहिए, ना वरुण लोक चाहता हूँ, ना योग चाहता हूँ, ना सिद्धि चाहता हूँ, यहाँ तक कि अपुनर्भवम वा, इतना बड़ा त्याग महाराज, मोक्ष भी नहीं चाहता। अपुनर्भव अर्थात पतन फलाफा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाय, पाफा बाभा मां रहित सो अपवर्ग कहा है। जहां पर ये सारे संकट नहीं है, ना पतन है, ना फलासा है, ना बंध है, ना भय है, ऐसे स्थान को अपवर्ग कहा जाता है। और अपवर्ग है क्या? भगवान का मोक्ष। तो बोले कि मोक्ष तो चाहते होगे, बोले सरकार मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। अच्छा भैया तो सच सच बताओ तुम चाहते क्या हो? वृत्तासुर ने कहा सरकार, समंजसत्वा विरहे आकांक्षे। सरकार आप हमें अपना विरह दे दो, बस ऐसा विरह दे दो कि निरंतर हम आपको स्मरण करके, आपको याद करके रुदन करते रहें, विलाप करते रहें। अच्छा संयोग नहीं चाहते? ना ना सरकार, मैं संयोग बिल्कुल नहीं चाहता, मैं आपसे दूर ही रहूं, लेकिन आपके लिए मेरा हृदय निरंतर लालायित रहे कि हे गोविंद आप मुझे कम मिलोगे, कम मिलोगे, कम मिलोगे। ऐसा विरह मेरे हृदय में निरंतर बढ़ता चला जाए। प्रेमियों का विरह चाहता, बलि जाऊं सदा उन नैनन की, बलिहारी घटाओं में होता रहूं, मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभो, जागृत या स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो, मुख आंसुओं से नित धोता रहो, मेरे श्याम तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहो, बस यूं ही निरंतर रोता रहो। प्रभु आपके प्रेम में वियोगी बन करके, विरही बन करके मैं निरंतर विलाप करता रहूं ठाकुर, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। अच्छा किस प्रकार का विरह चाहते हो, किस प्रकार का वियोग चाहते हो, मुझे यह बताओ। तब तीसरे श्लोक में काम की याचना करें। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत् पितरा चुदारता, प्रियम प्रियैवे विफितम विपन्ना
मनोरविंदाक्षते त्वा। हे गोविंद अजात पक्षाई, जैसे अभी कोई नन्हा सा पक्षी का बच्चा जन्म लिया है, अभी उसके पंख नहीं निकले हैं, और पंख ना निकलने पर जब उसकी मैया दाना चुगने के लिए जाती है तो अपनी मैया की प्रतीक्षा करता हुआ वो ची 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 करता रहता है कब उसकी मैया आए और वह उससे मिल ले। प्रभु ऐसा वियोग मैं चाहता हूँ। अच्छा भैया यहाँ तो स्वार्थ दिख रहा है। जब चिड़िया आएगी और चिड़िया आकर के अपने बच्चे के मुख में दाना डाल देगी तब तो बच्चा फुदकने लग जाएगा, मैया को भूल जाएगा। पुलिस सरकार मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। कौन सा उदाहरण? इस तन्य में अथावत्सतरा सुधारता, जैसे हाल ही की ब्याई हुई गैया गौशाला में ही अपने बछड़े को छोड़ करके कहीं चरने के लिए निकल गई हो और उस अपनी मैया के स्मरण में वह बछड़ा मैं कर रहा हूं, ऐसा वियोग मुझे चाहिए। भगवान ने कहा वृत्तासुर यहाँ पर भी स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ? बोले जब मैया आएगी और बछड़े को दूध पिला देगी तब बछड़ा फिर से प्रसन्नता से उछलने कूदने लग जाएगा, फिर अपनी मैया का मोह खत्म हो जाता है। तब तीसरा उदाहरण दिया जो कि भगवान को बहुत अच्छा लगा। प्रियम प्रियैवे व्युषितम विषण्णा, जैसे किसी नव दंपत्ति का विवाह हुआ हो, नए जोड़े का विवाह हुआ हो और अभी 1-2 ही दिन हुए हैं, बहू को घर में आए हुए पति कहता है देवी मुझे परदेश जाना पड़ेगा, आवश्यक है, व्यापार के सिलसिले में मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा स्वामी तो आप लौट करके कब आओगे? बोले 10 दिन में मैं आ जाऊंगा। अब वो भोरी बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, उसे 10 कितने होते हैं ये भी नहीं पता था। 10 दिन कितने होते हैं? पति ने कहा मैं तुम्हें सब समझा जाऊंगा, चिंता ना करो। पति गया और दीवाल में 7 लकीरें उसने खींच दी और कहा देवी तुम सुबह उठ करके जब पहली लकीर मिटाओगी ना तो 1 दिन हो जाएगा, दूसरी लकीर मिटाओगी ना तो 2 दिन हो जाएंगे, ऐसे ही ऐसे जिस दिन जब तुम आखिरी लकीर मिटा दोगी उसी दिन मैं यहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगा। उस भोरी को यह बात समझ में आ गई। पति चला गया परदेश और दूसरे दिन सुबह सबसे पहले वह देवी गई तो उसने 1 लकीर मिटाई और बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे प्रियतम से मिलने में 1 दिन कम हो गया। दूसरे दिन फिर से गई, सबसे पहले उसने दूसरी लकीर मिटाई, आज और प्रसन्न हुई कि देखो तो सही ये 2 लकीरें कम हो गई, मतलब 2 दिन मेरे पति के आने में कम हो गए। महाराज जैसे जैसे दिन खत्म हो रहे थे वैसे वैसे उसका प्रेम खत्म नहीं हो रहा था, वैसे वैसे उसका प्रेम बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब 3-4 दिन बचे तब तो उसको रात भर नींद ना आती महाराज, रात भर जागती कि सुबह लकीर मिटानी है, कैसे ये रात कट जाए। 1 दिन बचे, जाकर के उसने जब लकीर मिटाई हवा का हल्का सा झोंका आता, दरवाजा खटखटाता, उसे लगता मेरे प्रियतम आ गए, मेरे नाथ आ गए, मेरे पति आ गए। दौड़ करके जाती। वृत्तासुर जी कहते हैं नाथ जैसे उस विरहिणी के हृदय में अपने पति के प्रति प्रेम घट नहीं रहा था, अपितु कई गुना ज्यादा बढ़ रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी प्रेम आपके प्रति बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। बस यही अपेक्षा है प्रभु। आगे 4था श्लोक का गान किया। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम
संसार चक्रे सुभ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु, अगर मेरा संग हो तो आपके लाडले भक्तों के साथ हो। मैं चाहे अपने कर्म के अनुसार जितनी योनियों में जन्म भले क्यों ना लूं, लेकिन हर बार मुझे आपके लाडले भक्तों का संग मिलता रहे, बस यही मांगता हूं। और सच पूछिए तो ऐसे संतों का संग जीते जी मुक्ति है। किसी महापुरुष का संग मिल जाए तो जीते जी उसकी मुक्ति समझ लेनी चाहिए। अगर किसी दुष्ट का संग मिल जाए तो समझ लेना कि जीते जी इसको नरक हो चुका है। क्योंकि यदि संत के संग में रहेंगे, महापुरुषों के संग में रहेंगे, तो इसका दावा वो करते हैं कि मैं तुम्हें भगवान से मिला करके मानूंगा। महाराज, हमारे गुरुदेव श्री सदगुरुदेव भगवान, हम लोग उनके कृपा पात्र हैं। पौड़ी धाम में समैया उत्सव होता है 5-6 दिन का। हमारे सरकार वहां पर बैठकर प्रवचन कर रहे थे। अचानक उनके भाव हुए, प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बोले भैया, ये समैया कोई सामान्य उत्सव नहीं है, ये भगवान की साक्षात मिथिलापुरी ही है। यदि इस मिथिलापुरी से, इस धर्म वसुंधरा से जुड़े रहोगे तो यमराज की औकात नहीं है कि तुम्हें यमपुरी लेकर के जाए। जो लोग इस मंडप के नीचे आ गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवत धाम की ओर जाएंगे, कहीं और जा ही नहीं सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ऐसे श्री सदगुरुदेव भगवान की का सानिध्य जिसे मिल जाए, महाराज वो तो जीते जी मुक्त हो गया, मरने की कौन कहे।